बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 अप्रैल है, संडे का दिन है और आज हम पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और कुछ लेटेस्ट खबरें जो हैं इस्लामाबाद में से भी आ रही हैं। और इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और थिंक टैंक्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, और जिस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा वॉर भी बहुत ज़्यादा चल रही है। पाकिस्तान में अदारों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है और एक अजीब सा ही माहौल जो है वो बना हुआ है। और ख़ास तौर पे ये माहौल तब से बना है जब से इमरान खान साहब को उतारा गया और रात को 12 बजे अदालतें खुली। और उसके बाद फिर इस टाइम कोई भी इदारा ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जिसके खिलाफ ट्रेंड्स ना चलाए जा रहे हों। और बाहरी बैरूनी जो ताकतें हैं वो भी इस टाइम पाकिस्तान में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो इस टाइम अरूज पर है। और पाकिस्तान की आवाम को और इदारों को, फ़ौज को, मैं सीधा लफ्ज़ों में कहूँगा कि लड़वाने की फुल कोशिश की जा रही है। आज इन सारी खबरों के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कोट लखपत जेल का दौरा भी किया और उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक कल रात से बड़ा एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ है। मुफ्ता इस्माइल साहब जो कि मशीर ख़जाना हैं, वो अटलांटिक और IMF गए हुए, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्होंने एक बड़ी कुछ अजीब सी बातें और कुछ अजीब सा बयान और लिबरलिज़म शो करने की कोशिश की और कहा है कि जी इस्लाम पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब थे वो एक इस्लाम को लेकर चल रहे थे और वो तालिबानों वाला जो इस्लाम है और एक शिद्दत पसंदी वाला जो एक पूरा एक सेटअप है उसको लेकर चल रहे थे। तो उन्होंने इस बात का क्यों वहाँ अपने आप को जो है वो पेश करने की कोशिश की कि जी हम हर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं, हम आप जैसे ही हैं। जैसा कि मैं पहले भी अक्सर व्लॉग्स में कहता रहा हूँ कि ये हमारा जितना भी पाकिस्तान का लिबरल माफिया है ये फुल अमरीकी और उनकी तरह का बनने की कोशिश करता है और कहते हैं कि जी हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं, आपने सिर्फ हमें ऑर्डर देना है। तो उसके और इसके साथ साथ CPEC के हवाले से एक बड़ी अजीब सी खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर है जो CPEC के हवाले से आ रही है। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनके आते ही जो है अजीब से काम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। और सेम अमरीकी प्रोपेगेंडा जो कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को कहता रहा है कि जी आप CPEC से पीछे हट जाएं और हमारी तरफ बढ़ें, हम आपको लेकर चलेंगे, तो वैसा ही लेकर चलेंगे जैसा पिछले 20 साल अमेरिका में लेकर चला है। तो आज इन सारी अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज कोट लखपत जेल का दौरा किया, वहाँ की इंतज़ामिया से भी मुलाकात की और फिर कैदियों से भी मुलाकात की। और शहबाज शरीफ साहब जब कोट लखपत जेल में थे, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, तकरीबन साल एक पहले की बात है। तो अभी भी वो खैर ज़मानत पर हैं और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। इसी तरह हमजा शहबाज साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग केस हैं। तकरीबन दोनों बाप बेटे को मिलाकर कर देखा जाए तो ये तकरीबन 4000 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो हैं वो 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का, और दोनों ही एक वज़ीर आला पंजाब हैं और एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया तो वहाँ के कैदियों से भी मुलाकातें की और फिर जो उनकी खिदमत करता था कोट लखपत जेल में बंदा, उनके साथ भी मुलाकात हुई। तो वहाँ जो कैदी थे उन्होंने दिल में तो सोचा होगा कि कल को हम भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब जो अभी भी उनके ऊपर केसेस हैं और वो ज़मानत पर हैं और उनकी जिस तरह केस को तभी उसको किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है और उनकी एक लंबी तारीख दे दी गई है। तो जितने कैदी होंगे जो जिनके ऊपर खैर मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या छोटे कई ऐसे कैदी हैं, आप जेलों में जाकर देखें तो जिनके ऊपर मामूली से केसेस हैं और कई तो ऐसे केसेस हैं जिनको अभी तक क्लियर ही नहीं हो सका कि वो वाकई उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है 136वें नंबर पर पूरी दुनिया में, आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के अदालती निज़ाम में बहुत सारे बेगुनाह लोग भी जो है सालों से हमारी जेलों में पड़े हैं। तो उन लोगों को फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए जो कि बगैर किसी जुर्म किए हुए जो हैं जेलों में सालों से पड़े हैं। तो उन लोगों को बाकायदा सुपर प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो केस साबित हो चुके हैं और फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी थी, तो अभी भी ज़मानत पर हैं और वो वज़ीर आज़म बन गए। तो बड़ी एक ये भी अजीब सी खबर है, एक समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़मानत के ऊपर है। बहरहाल आज वो गए, उन्होंने दौरा किया और इस तरह वो दौरे उनके काफ़ी चल रहे हैं और वो काफ़ी भाग दौड़ जो है वो कर रहे हैं।
अब पता नहीं उससे इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आएगी। इसीलिए इसी तरह जो है पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने का अंदिया दे दिया गया। और यही अपोजिशन हमारी जो कहती होती थी कि अवाम का खून निचोड़ लिया गया है। हमजा शहबाज साहब कहते थे लोगों बच्चों के पास रात को दूध पीने के जो है दूध नहीं है वालिदैन के पास बच्चों को देने के लिए। तो ये जो अब इतनी महंगाई की जो लहर आ रही है, शायद अपोजिशन और ये हमारी हुकूमत जो है कंट्रोल कर ले। इसके साथ साथ सी पैक के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है जो आई है। वो कह रहे हैं कि सी पैक अथॉरिटी को जो ख़त्म कर दिया गया है और ये सी पैक को रोल बैक करने की जो सारी प्लान था उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद से। और ये इसीलिए इन सब इस पुराने सेटअप को लाया गया है। अब इसमें जो भी हमारे अदारे और ये जो भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। मेरा कल वाला व्लॉग जो था उस पे मैंने बात की थी शाहीन साहबाई साहब जो कि एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपना एक कॉलम लिखा है, मैंने उसको कॉलम का जिक्र किया था। अगर आप लोगों ने वो कॉलम नहीं पढ़ा तो उसको जाके पढ़ें, आपको बहुत सारी तफसीलात और जो जो कुछ हुआ है पिछले 1 से 2 माह के अंदर आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन किरदार जो हैं वो इसमें सर फहरिस्त हैं और किस किस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल सी पैक की अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। और इसी तरह मुफ्ता इस्माइल साहब का ये क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अमर बिल मारूफ और ख़ुद को इमरान खान साहब जो हैं वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर को लेकर चल रहे हैं। और इमरान खान जो हैं वो तालिबानों वाला जो है वो कुरान की आयात पढ़कर सुनाते हैं और तालिबान वाला जो है एक उनका माइंड सेट है और वो उसी को लेकर उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो और हमें वो कहते हैं कि हम बुरे लोग हैं। यानी कि उन्होंने वहाँ एक अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन रखी और सीवी रखी कि जी हम अब आगे हैं, आप अब फिक्र ना करें, आप हमें जिस तरह के ऑर्डर देंगे और जिस तरह चलना चाहेंगे हमारे साथ, जिस तरह का हुक्म आपकी तरफ से आएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि हम हुकूमत को चला सकें। और आपने हमारी मदद भी करनी है क्योंकि अभी पाकिस्तान में इलेक्शंस की जो है वो भागदौड़ चल रही है और एक प्रेशर जो है हमारे ऊपर आ रहा है कि इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो आपने हमारी मदद करनी है, अभी आपने हमें तनहा नहीं छोड़ना। क्योंकि अमेरिका का जो बयान मैंने कल आपको बताया था आया है और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के NSC जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो अलामिया आया है उसको हम वेलकम करते हैं। यही यही सेम अलामिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का 1-1.5 माह पहले आया था इमरान खान साहब की हुकूमत में, तब अमेरिका ने चीखें मारना शुरू कर दी और अब सेम उसी अलामिया पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अमेरिका कहता है कि जी हम वेलकम करते हैं। तो अमेरिका ने तो मान लिया है कि जी मैंने मुदाखलत की थी क्योंकि उसी अलामिया को उन्होंने दोबारा वेलकम कर दिया है। तो ये इस टाइम की कुछ सिचुएशन है। इसके साथ साथ IMF ने 2021 में पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी उसको किस तरह कहा था कि कहाँ तक पहुँच जाएगी वो आपको बता दें। IMF कन्फर्म्स 5.6 ग्रोथ जो थी ग्रोथ रेट हो जाएगा पाकिस्तान के इन 2021 एंड लोएस्ट कैड इन लास्ट 11 ईयर्स के 5.6 जो थी 2021 का ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का। और अब जो 2022 चल रहा है इसका तो एंड में आकर ही इसकी खबरें आएंगी तो पता चल जाएगा। बहरहाल इसी दफ़ा ये IMF कह चुका है कि पाकिस्तान जिस तरह डाउनफॉल आया है ये 2-3-4 महीनों में पाकिस्तान में पिछले 2022 के, इस वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 4% के ऊपर आएगी 2022 में एंड तक जो है। तो ये मेहरबानियाँ इंपॉर्टेंट हुकूमत की। और अब आप देखते जाएं आगे आगे देखें होता है क्या। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी कौम को मुबारक हो, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला समेत आधी काबीना के नाम ECS से निकाल दिए गए हैं। इंसाफ का जो नया दौर पाकिस्तान में आया, तारीख मोहम्मद शाह रंगीला को भी भूल जाएगी। ये मोहम्मद शाह रंगीला की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। उन्होंने साथ इसको कोट किया, उन्होंने कहा कि जी बल्ले बल्ले हो गई है और नया इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में आ गया है। और नया इंसाफ तो दरअसल वो उस दिन रात 12 बजे स्टार्ट हो गया था, जिस दिन रात को 12 बजे अदालतें लगी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगी थी। तो नया इंसाफ की जो झलकियाँ थी वो उसी दिन से शुरू हो गई थी। आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलों का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशनर ने जानबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, आप ब्यूरोक्रेसी को उठा के देख लें, जितना भी एक सिस्टम है सारा ये पुराने लोगों का है बनाया हुआ और ये उन्हीं को ही जो है फैसिलिटेट कर रहा है। और इसी वजह से 3.5 साल जो इमरान खान साहब के साथ हुआ और जिस तरह की हर्डल्स क्रिएट की गई सिस्टम की तरफ से, जिस तरह के माफिया सरगर्म थे और जो जो कुछ किया गया, फिर भी इमरान खान की और PTI की हुकूमत को सल्यूट है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को गर्दाब से निकाला और पाकिस्तान की इकॉनमी को यहाँ तक लेके गया। IMF कहने पर दुनिया के बड़े बड़े अदारे, ब्लूमबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को लेके बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और पाकिस्तान अगर इन्हीं चीज़ों को इसी तरह लेकर चलता रहा तो पाकिस्तान अब आगे ही बढ़ेगा, पाकिस्तान का कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। लेकिन खैर वो
हमारे यहाँ के कुछ लोग, हमारे सिस्टम और हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको शायद ये चाहते ही नहीं हैं वो, और वो चाहते हैं कि वही पुराना सिस्टम चलता रहे, सिर्फ हमारे बच्चे जो हैं वो याशियाँ करें और कुछ चंद हज़ार जो लोग हैं वही पलेंगे पाकिस्तान में। बाकी जो अवाम है वो हमेशा से तेल निकालते रहे हैं उसका, इस मुल्क को चलाने के लिए, और वो ऐसे ही चलता रहेगा। इससे हमारी आवाम को कुछ नहीं होने वाला और ये मुल्क ऐसे ही चलाना है हमने। तो उन लोगों ने इन लोगों को दोबारा ला के बिठा दिया है। बैरूनी साजिश का तो हम लोग बहुत ज़ोर लगाते हैं कि जी अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, अमेरिका ने यूं कर दिया, अमेरिका यूं करता आया है। तो अमेरिका ही ने का ही ये कहना है कि पाकिस्तानी मैं अब ये बहुत हार्श एक वर्ड है जिसे कहा गया था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ तक बेच सकते हैं। तो ये अब आपके सामने है, जिस तरह डॉलर्स और जिस तरह अंबार लगाए गए, सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। 14 साल बच्ची कराची की, आज उसे तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं, अपने घर के बाहर से किडनैप हुई है और उसका अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। उसके माँ बाप जो हैं वो जिंदा दरगोर होने को हैं और कोई अज खुद नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को करवाया जाए और एक मुजरिम जिसकी ज़मानत पर है जो बंदा, उसको वज़ीर आज़म बनाना है, तो उसके लिए अदालतें खुल जाती हैं। तो ये इस टाइम का निज़ाम है। और अब ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बददियानती कर रहे हैं और अभी तक मुनर्रिफ अरकान की असम्बली सीट ख़त्म करने की डिक्लेरेशन ही जो है वो नहीं जारी की, हालांकि वो आइन में है। और जब एक पार्टी आपको देती है, एक एप्लीकेशन देती है, तो उसके ऊपर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी जो है वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं हमारी नई आने वाली हुकूमत को। तो उन्होंने कहा कि जी हम 26 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान खान साहब ने कल कह दिया था कि जी लॉन्ग मार्च होगा, और इमरान खान साहब आप लोग जैसे सब जानते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और ना ही अवाम उन्हें हटने देगी। अवाम अब इसका फैसला करके पीछे हटेगी कि क्या हम आज़ाद होकर नहीं जी सकते। अब ये फैसला होकर रहेगा और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का जैसे कि अंदिया दे चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ईद के बाद ही वो डेट भी अनाउंस करेंगे। और मैंने जैसे अपने कल भी व्लॉग में कहा था कि लॉन्ग मार्च होने से पहले पहले फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या होना है। और अगर लॉन्ग मार्च तक नौबत आ गई, जो कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, आवाम जब इतनी सड़कों पर निकलेगी तो उससे बहुत कुछ जो है हालात ख़राब हो सकते हैं। और अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हालात ख़राब हो। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस टाइम जो टेम्परेचर है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ भी जो मामला है वो मामला जो है वो हल नहीं हो पा रहे और ना ही हुकूमत चल पा रही है। ये सिर्फ जो दौरे हो रहे हैं, जो दौड़ें लगाई जा रही हैं, सिर्फ टीवी पर लोगों को, आवाम को दिखाने के लिए है। अगर आप बेसिक्स देखें और इकोनॉमी के हालात देखें तो सब कुछ इस टाइम जाम हो चुका है। डॉलर हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरती जा रही है, मंदी का शिकार होती जा रही है और इकोनॉमी जो है वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। तो ये इस तरह नहीं चल पाएगा और इसका फ़ैसला हो जाएगा आने वाले दिन में। और अगर नहीं होगा, जो कि लगता नहीं है कि नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा और पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।